औरतों में खासियत क्या है? तुम्हें किसने पैदा किया है? मुझे मेरी माँ ने पैदा किया। माँ तुम्हारी कौन है? औरत है। तो तुम कह रहे हो उनमें क्या खासियत है? माँ को और औरत को बीच में पहले वो एक औरत है, बाद में माँ। नहीं, उसको कंपटीशन नहीं कर सकते। तो हर औरत एक माँ भी होती है। तो हर औरत भी होती है। जय हिंद दोस्तों, हाजिर फिर से एक न्यू वीडियो लेके। भाई आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे होने वाली है, क्योंकि भाई हम आज देखने वाले हैं पाकिस्तान में महिलाओं की क्या इज्जत है। हमारे यहाँ तो भाई उनको देवी की तरह पूजा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में जाहिलों के बीच में महिलाओं की इज्जत क्या है। वहाँ के जो पत्रकार हैं, वहाँ के रिपोर्टर हैं, यूट्यूबर हैं, उन लोगों को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि भाई पाकिस्तान में ऐसे ऐसे जाहिल मानसिकता के लोग हैं कि आप लोग समझ सकते हैं कि महिलाओं की क्या इज्जत है। तो आज हम यही देखने वाले इस वीडियो में। आज की वीडियो में लिया है नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन से, जिसका ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर जरूर चेकआउट करना। तो बिना किसी देरी के चलो आप वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज जिस टॉपिक पर हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो इंडियन मुस्लिम जो कि साइंटिस्ट है, जिनका नाम बताया जाता है निगार शाहजी, जिन्होंने अद्वितीय L1 की प्रोजेक्ट डायरेक्टरी की है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर है। जब जो अद्वितीय L1 लॉन्च किया जा रहा था तो एस सोमनाथ जी के साथ वो खड़ी थी। हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर ये नैरेटिव पेश किया जाता है कि इंडिया के जो मुसलमान है वो बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड है, इंडिया के मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, भारत सरकार मुसलमानों को राइट्स नहीं दे रही। अगर ये सवाल पाकिस्तान में रेस किए जाते हैं तो इसके बरअक्स हम जो वीडियो में देखते हैं कि मुस्लिम विमेन जो कि साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इतने बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल किया। क्या कहेंगे इस पे आप? नहीं, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं ये कहना चाहता हूँ, इंडिया में जो हमारे मुस्लिम जो ख़वातीन हैं उसको हरासा भी किया जाता है। पाकिस्तान में उसके बरअक्स देखा जाए तो क्या कहते हैं, हिंदू क्या कम्युनिटी रहते हैं, उन पर हमारा कोई क्या कहते हैं डाउट, क्या उन पर हमारा कोई जुल्म नहीं कर रहे? हाँ, कोई माइनस निरवटी हमारा है नहीं। इसके बरअक्स अगर इंडिया में देखा जाए तो हम पर तशद्दुद भी किया जाता है, और खुसूसन जो क्या कहते हैं ख़वातीन को के बुरक़ा पहनना या जा नक़ाब करने से भी पाबंद किया जाता है। इस तरह उसके निस्बत पाकिस्तान को देखा जाए तो हमारे इधर की क्या कहते हैं नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ है, इस पर हमारा क्या कहते हैं इनको हम ख्याल रखते हैं। इंडिया में इस यार इन जाहिलों को मैं बताना चाहूँगा कि जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है तो पाकिस्तान में समथिंग 18 से 20% हिंदू थे। आज वो घट के 1% से भी नीचे आ गए। तो वो क्या है, कहाँ गए? और तुम करते हो मुसलमानों की बात, इंडिया में उनको परेशान किया जाता है। तो भाई यहाँ की मुसलमान की पॉपुलेशन देख लो किस हिसाब से बढ़ रही है, तो ये खुद अंदाजा लगा सकते हो कि कैसे हो सकता है। लेकिन तुम जाहिल हो, तुमको समझाए कौन? होता नहीं है। देखिए, आपने कहा इंडिया में मुसलमानों को बुरखा हिजाब पहनने पे पाबंदी है, बिल्कुल भी नहीं पाबंदी। स्कूल्स वगैरह जहाँ पे अलाउ नहीं है वहाँ पर अलाउ नहीं है, लेकिन नॉर्मल रूटीन में पहन सकते हैं। आपने कहा मुसलमानों पर जुल्म होते, अगर जुल्म होते तो एक मुस्लिम विमेन इंडियन वो साइंटिस्ट बनती, वो इतने बड़े डिपार्टमेंट में काम करती, वो रॉकेट बनाती। अगर आपने कहा माइनॉरिटीज़ को राइट्स मिलते हैं, देखिए लाखों लोग हमें देखते हैं, अगर माइनॉरिटीज़ को राइट मिलते हैं तो रोज़ाना जो यहाँ पर हिंदू लड़कियों को रेप किया जाता है, हिंदू लड़कियों का कन्वर्जन किया जाता है, उन पर जुल्म हो रहे हैं। यहाँ जब पाकिस्तान बना था 12% हिंदू थे, अब 2% रह गए, सब भाग गए। नहीं, मैंने तो पाकिस्तान की निस्बत से बात की थी ना। पाकिस्तान की निस्बत जो हम इधर नॉन मुस्लिम को ख्याल रखते हैं, उधर इंडिया में इस तरह उनका ख्याल, इंडिया में ख्याल रखते हैं तो वो 27 करोड़ है, हम हिंदुओं का ख्याल नहीं रखते तो यहाँ पर सिर्फ 2% रह गए हैं। हाँ, ये बात भी तो ठीक है, लेकिन हम नहीं ख्याल रखते, हम कहते हैं हिंदू है मारो इसको, ये नॉन मुस्लिम है जिहाद कर दो इसके खिलाफ। नहीं, हम तो इस तरह नहीं कह रहे। आप नहीं करते, हम ओवरऑल की बात कर रहे हैं ना। आप तो चले शहरी हैं, पढ़े लिखे, आप तो नहीं करेंगे, मुझे पता है। इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता ना। पाकिस्तान की विमेंस की बात कर लो, हमारी विमेन साइंटिस्ट बनी है। पाकिस्तान में तो इस तरह है कि ना औरतों को क्या कहते हैं हुकूक नहीं दिया जाता है ना, इस वजह से कैसे बनेंगी साइंटिस्ट? हम तो पढ़ाते नहीं है, साइंटिस्ट कैसे बनेगी? विमेंस को क्यों नहीं पढ़ाते हम? क्या वजह, क्या डर है यहाँ के मर्दों को कि औरत को पढ़ने नहीं देते? हमारा सोच मुस्बित है, साफ वजह तो ये है कि हमारा क्या कहते हैं सोच नेगेटिव है, मस्बत नहीं है, नेगेटिव है बिल्कुल। हाँ, जो औरतें फील्ड में काम करती है पाकिस्तानी मर्द, उसको किस निगाह से देखते हैं? बुरी निगाह से देखते हैं, कोई अच्छी निगाह से देखते नहीं है। इस वजह से हम पीछे हैं दुनिया से ओवरऑल। देखिए, वो बेचारी सुबह उठती है, काम पे जाती है, रात को थकी आती है, घर की भी देखभाल करती है, लेकिन माशरा, पाकिस्तानी माशरा उसको गाली क्यों देता है? पाकिस्तान का क्या कहते हैं सिर्फ बोलने का आदत है, काम करने का नहीं। कोई क्या कहते हैं अच्छा काम करेगा उससे उसके पीछे काम करेंगे, उसको नीचे क्या जवाल पर पहुंचाएंगे। हमारा आदत ये है। और इंडिया अपने मुस्लिम विमेंस को राइट्स दे रहा है, उस पर क्या कहेंगे?
इंडिया अगर दे रहा है तो मोस्ट वेलकम, लेकिन हमने सुना नहीं था राइट्स दे रहा है। हम तो सुन रहे हैं कि राइट्स नहीं दे रहा है। तो अब मैंने बता दी, इतने बड़े डिपार्टमेंट में मुसलमान काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये बात भी हो सकता है, लेकिन ये न्यूज़ की वजह से हम शायद गलत नतीजे पर पहुंच रहे हैं। तो गलत नजरिए पे बोल रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूथ खड़ी है, मेरे पीछे भी खड़ी है कि मैं यहाँ पे सीनियर भी हैं, आप आए ज़रा, हम बात कर रहे हैं औरतों पे। अब बात आप आ जाएं, बताएं जो विमेंस काम करती हैं, आप छोटे यूथ हो पाकिस्तान की, उसको क्या मकाम दिया जाता है पाकिस्तान में? मेरे से ना ही पूछें, बताओ ना। आप बोल मेरे से ना पूछें, मैं कुछ नहीं कह सकता। वुमेन को इतना हक नहीं दिया जाता पाकिस्तान में जितना इंडिया दूसरी कंट्री अंग्रेज़ी कंट्री में दिया जाता है। हमें चाहिए वुमेन को भी हक देना, पर ये पाकिस्तान में वो हक नहीं मिलता लेडीज़ को, क्योंकि लेडीज़ बहुत काम करती है पाकिस्तान में, फिर भी उसको वो हक नहीं मिलता जो उसको मिलना चाहिए। क्यों हक नहीं मिल रहा? इंडिया की जो मुस्लिम विमेंस है पाकिस्तान में कहते हैं इंडिया के मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हो रहा है। तो इसरो जैसे बड़े डिपार्टमेंट में अद्वितीय L1 की जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है वो एक मुस्लिम विमेन है, उनका नाम निगार शाजी है, जो जिनके हस्बैंड मुल्क से बाहर हैं, लेकिन वो इसरो में काम कर रही है और मुसलमान है। बस इनको फ़ख्र करना चाहिए, हमारी मुस्लिम लड़की जो है इंडिया में काम कर रही है, इंडिया में जॉब करके हमारा नाम रोशन किया उसने, तो फिर भी इनको शर्म आनी चाहिए। यहाँ जो इतनी लेडीज़ है इतनी मेहनत से काम करते हैं पर उनको हक नहीं देते, तो इनको शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान में। उनको सैलरी भी बहुत कम देते हैं और मेहनत भी उनसे बहुत ज़्यादा लेते हैं। यहाँ पर जो विमेंस पढ़ना लिखना चाहती हैं, मर्द ये कितने ज़्यादा कहते हैं घर बिठाओ औरतों को ना पढ़ाओ। जी, ये कई वालिदैन कहते हैं नहीं जी लड़की को ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए, वो मतलब अपने कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, वालिदैन कंट्रोल से बाहर हो जाती है, यही कहते हैं। जी जी यही कहते हैं, पर मेरा ख्याल है लड़की को पढ़ाएंगे तो आपके लिए भी बेटर होगा और आपके बहन भाइयों के लिए बेटर होगा, क्योंकि छोटे बहन भाइयों को अगर आपकी बहन बेटी पढ़ी होगी तो छोटे बहन भाइयों को भी पढ़ा सकेगी। आपको बाहर भेजने की ज़रूरत नहीं, घर में जब औरत पढ़ी होगी तो फिर उसको घर से ही छोटे बेटे को तालीम मिलेगी, ऐसे ही वो कामयाब होकर एक दिन पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन करेगा। बिल्कुल उन्होंने सही बात की, विमेंस पढ़ेगी तो पाकिस्तान का जो है मुस्तकबिल जो है रोशन होगा। और अगर आप में से कोई बात करना चाहता है तो सामने है, भाग माइक दे के पता नहीं लोग भागना शुरू हो जाते हैं, आप आ जाए। क्या कहेंगे औरत के पर्दे के बारे में? औरत के पर्दे के बारे में कि औरत को पर्दा करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है ये। कुछ लोग यहाँ पे रात के 12 बजे के बाद ना बहुत सा ऐसा माहौल ख़राब हुआ पड़ा है, यहाँ पे औरतें ऐसे घूम रही हैं कि कोई पता नहीं किसी चीज़। कैसे घूम रही हैं? अब आपको एग्जाम्पल कैसे दूँ? जो देखा है वो बताओ। देखने को क्या कुछ नहीं है यहाँ पे, और क्या आंसर दे? इंडिया की विमेंस ने जो है रॉकेट बना के सन पे भेजा, हमारी विमेंस कब बनाएंगी? ये जब ऊपर पहुँच जाएंगी, पहले कोई पॉसिबल नहीं है कि ये बनाए। यहाँ विमेंस को ऊपर पहुंचा रहे हो, राइट। क्यों इतनी खारबाजी क्यों है? औरतों में खासियत क्या है? भाई आप लोगों ने देखा, मतलब ऐसी घटिया मानसिकता के लोग हैं जो औरतों को समझते हैं कुछ भी नहीं है, मतलब जूती की नोक बराबर समझते हैं। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट चलता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में आप लोग देख रहे हैं मतलब कितनी घटिया मानसिकता रखते हैं ये लोग औरतों के विषय में। औरतों को राइट नहीं दिए जाते। हमारे अगर इतने बड़े बड़े पोस्ट पे अगर औरतें हैं, फिर वो हिंदू हो मुस्लिम हो, कोई भी मजहब से कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पे बराबरी का अधिकार दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ की एजुकेशन सिस्टम इतना डाउन है। और ऐसे घटिया मानसिकता लोगों तो भाई क्यों मिलेगा? तुम्हें किसने पैदा किया है? मुझे मेरी माँ ने पैदा किया। माँ तुम्हारी कौन है? औरत है। तो तुम कह रहे हो उनमें क्या खासियत है? माँ को और औरत को बीच में पहले वो एक औरत है, बाद में माँ। नहीं, उसको कंपटीशन नहीं कर सकते। तो हर औरत एक माँ भी होती है। तो हर औरत भी होती है, देख लो सोच। होती नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो? इधर आओ जरा। ये तुम्हारी उम्र कितनी है और तुम क्या कह रहे हो यहाँ? मैं मेडिकल फील्ड का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, स्टूडेंट होके गालियाँ निकाल रही हो? गाली नहीं दे रहा, आपको बता रहा हूँ। ये सोच है। मैं एजुकेशन पे बात कर रही हूँ। भारत के मुस्लिम विमेन ने रॉकेट बना के सन पे भेज दिया। जी जी। तो हमारी विमेन साइंटिस्ट हैं, कोई 2-3 के नाम गिनवा दो। नहीं, नाम नहीं है। क्यों नहीं आगे आ रही? जब आदमी पता नहीं। साइंटिस्ट नहीं है तो आप बात लोग कहाँ नहीं होगी? आने दे रहे हो। हम क्यों नहीं आने दे रहे? माहौल ही इतना ज्यादा कंजेस्टेड है, जो काम करती है उसको अच्छी निगाह से देखा नहीं जाता। 5 उंगलियां बराबर तो नहीं होती। जो बराबर है वो बता दो। बराबर है, बहुत एग्जाम्पल हैं। कहाँ पे एग्जाम्पल है बता दो। फिर यूनिवर्सिटी में जाता हूँ। अच्छा। वहाँ मेल फीमेल इकट्ठे हैं। वो तो पढ़ रहे हैं ना, काम की फील्ड में बताओ। काम की फील्ड
हॉस्पिटल में होता हूँ। वहाँ पे नर्स स्टाफ सब इकट्ठे होते हैं। ज़रूरी तो नहीं है कि उन्होंने ना उसको उस निगाह से देखना है, चाहे उसके सर पे दुपट्टा है या तुम नहीं है। इतने से इदारे की बात करो, मैं ओवरऑल पाकिस्तान, अपनी नजर जरा बड़ी करो, बड़ी नजर से देखो कि पाकिस्तान में औरतों के साथ क्या हो रहा है। उतना भी लेवल नहीं बढ़ा, हाँ? उतना भी लेवल नहीं है। जितना लेवल है उस पे बात कर लो। जब बात करना नहीं आता, भारत बात की क्यों विमेंस करने इतनी आते आगे क्यों है? आया बात करो ना। भारत बड़ी गर्म जोशी से आए थे, बड़ी गर्म जोशी से आए थे, मैं ये कर दूंगा ये, अब बात करो ना। नहीं मैडम, बात ये है कि वो सामने कैमरे की तरफ देखो। बस, हाँ जी निकल नहीं, गई बात अब। करो। यहाँ कितने यार ये जी कंफ्यूज हो गया, बातें करा लो, कोई बात करेगा? देखो अब देखना, कैमरा दिखाए जरा, ये ले। लेकिन अगर घरों में फैसले की बात की जाए तो ये कहते हैं कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, ये जो है काबू से बाहर हो जाती हैं। लेकिन भारत जैसे देश में लड़कियां रॉकेट बना रही है, मुस्लिम लड़कियां। देखिए मुसलमान वो भी है, मुसलमान हम भी है। हमारी और उनकी सोच का फर्क देख ले कितना है। क्या हमारी, मैंने तो नहीं देखी पाकिस्तान की किसी वेमेन साइंटिस्ट बनी हो, किसी ने रॉकेट बनाया हो, किसी ने मून मिशन बनाया हो, किसी ने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कोई बड़ा ओहदा ले लिया हो। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपरिचित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ के जो मेल्स हैं उनकी सोच बहुत ज्यादा छोटी है। एक बहुत वीमेन छोटी को है। लेके पर्दा लो, पर्दा करो, सर पे दुपट्टा लो, इन दो लफ्जों के अलावा इनको और कुछ भी नहीं कहना आता। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, आपकी क्या राय कमेंट्स में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो गाइज आप लोगों ने देखा मतलब इस बंदे की कितनी घटिया सोच है। इसीलिए मैं कहता हूँ पाकिस्तान में जाहिल भरे पड़े हैं भाई, क्योंकि वहां पे औरतों को मतलब इस घटिया नजर से देखा जाता है, उनको पैरों की जूती के बराबर समझा जाता है। मतलब औरतों को इतने गंदे शब्द से मतलब संबोधित किया जाता है कि आप सोच सकते हैं। पाकिस्तान में औरतों को भाई इसलिए नहीं पढ़ाया जाता कि मतलब अगर पढ़ेंगी तो क्या करेंगी, सिर्फ बच्चे पैदा करें। मतलब उनको बच्चा पैदा करने की मशीन बनाई गई है एक हिसाब से कि बस तुम बच्चा पैदा करो, घर पे रहो, पढ़ो लिखो मत। और इंडिया की जो तुम यार, इंडिया की कंपैरिजन करते ही क्यों तुम लोग, मतलब जाहिल लोग। भाई इंडिया तुमसे कितना आगे, तुम लोग यार इंडिया का नाम बदनाम करते हो कंपैरिजन करके। भाई इंडिया से तुम्हारा कोई कंपैरिजन नहीं बनता। और फिर अगर यहाँ पे कोई मुस्लिम साइंटिस्ट है तो इंडिया का नाम रोशन कर रही है, ना कि तुम्हारे पाकिस्तान का। मुसलमान हो तुम अपने घर के, तुम वहां अपना देश देखो ना, तुम भी तो मुसलमान हो, क्यों नहीं कुछ उखाड़ पा रहे हो? भाई इतने ही सच्चे मुसलमान हो तो क्यों कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हो? तुम्हारा देश डिफॉल्ट होता चला जा रहा है, इधर ज्यादा तुम दीन पे चलते हो। और दूसरे कंट्री के मुसलमान देख लो किस तरह की कंट्री चल रही है, किस तरह के लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन तुम जिसे घटिया सोच लोग रखते हो ना, इसलिए तुम्हारे देश की ये हाल है। और इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ का कॉन्सेप्ट चल रहा है, एक समान अधिकार दिया गया, लेकिन तुम्हारे ऐसा नहीं है, ना तुम लोगों की औकात है करने की, क्योंकि तुम लोग ये कर नहीं सकते। जब तुम खुद जाहिल हो, तुम लोग खुद नहीं पढ़े। अभी 100 बंदे से पूछा जाए ना खड़े करके, तो 100 में से शायद 10 ही 15 लोग पढ़े होंगे, 20 लोग, बाकी 70 लोग 80 लोग नहीं पढ़े, तो इनका क्या होगा सोच सकते हो आप लोग। अब ऐसी घटिया मानसिकता के साथ तो यार कोई कंपैरिजन बनता नहीं, लेकिन फिर भी ये लोग कैसे कंपैरिजन कर देते हैं इंडिया के साथ, मेरे समझ में नहीं आ रहा। आप लोगों को समझ में आ रहा तो बताना जरूर, कमेंट में अपनी राय दे के जाइएगा। अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया करो, पैसा थोड़ी ना लगता है। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।